ये संसार है, इसी का नाम संसार है। बालक ने पैदा होते ही राम नाम का उच्चारण किया, इससे शुभ शकुन और कौन सा हो सकता है। संसार में जो आता है जीव रोता आता है क्योंकि माया स्पर्श करती है। आपने कभी विचार किया है कि जो गर्भवास है वो नरकवास है। जठराग्नि में मल मूत्र के मध्य में उल्टा टंगा रहता है जीव और सतत भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु यहां से बाहर जाऊं, इस नरक से मुक्ति मिले और आपका भजन करूं। लेकिन उस नरक से मुक्ति मिलते ही बालक रोता है। बालक को तो प्रसन्न होना चाहिए, जीव को प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन जीव रोता है क्यों? क्योंकि वो भले नरक था लेकिन भगवान याद थे। संसार में आया, माया की पवन लगी, संबंध तो बहुत मिल गए लेकिन भगवान भूल गए, इसलिए जीव रोता है। ये जीव के रोने का कारण है क्योंकि भगवान भूल गए। और भक्त कहता है, जब तब सुमिरन भजन न हो, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति ही। हमारे बड़े बाबा ब्रज से बाहर कहीं जाते नहीं थे। एक बार दिल्ली का कोई भक्त परिवार था, उनके पुत्र का विवाह था, तो बहुत आग्रह किया बाबा को कि बाबा एक बार आपको ब्याह में चलना ही पड़ेगा। अच्छा, मैंने देखा संसार के लोगों का स्वभाव भी बड़ा विचित्र होता है। अब साधु को ब्याह में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कहना ही नहीं चाहिए। संत के पास संसार और व्यवहार की बात नहीं करना चाहिए। संत सहज हो तो क्या होगा, आपसे कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उसका मन चित्त उसकी वृत्ति असहज हो जाती है। अब हमारे जैसा हो तो बात अलग है ना, हमारे हाथ में तो डंडा रहता ही है, तो हमको तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। पर ट्राई करके मैं आपको बता रहा हूं कि संसार का व्यक्ति संसार की बात, व्यवहार की बात लेकर जाता है, पर साधु से संसार और व्यवहार की चर्चा नहीं करना चाहिए। साधु कौन? जिसकी चेतना सहज हो गई है, उसकी सहजता ही उसकी साधुता है। पर अब वो बड़े हठी थे। अब बाबा हमारे बेचारे बड़े भोले भाले गाड़ी में बैठकर चल दिए। अब शायद वर वधू के फेरे हो रहे थे, तो रात का समय था, बाबा को जम्हाई आई और बाबा ने जम्हाई लेते लेते कह दिया, राम नाम सत्य है। अब बाबा तो बाबा ही थे, अब तो भाई जितने लोग बैठे थे सब बिगड़ पड़े। बोले ऐसे मंगल समय में ये देखो बाबा कैसी कैसी सी बात बोल रहा है। पर बुद्धि देखिए संसार की, बाबा ने क्या अनुचित बात कही। राम का नाम ही तो सत्य है, इसमें क्या अनुचित है? ये संसार है, इसी का नाम संसार है। तो आत्माराम भी मन में इस बात पर विचार करने लगे, साधारण बालक तो है नहीं, और मन ही मन दुखी हो गए कि पूर्व का कोई पाप कर्म उदय हो आया होगा जो बालक भी जन्म लिया, परंतु ऐसा बालक। भक्त और भगवान की कृपा के बिना भक्त का परिचय नहीं पाया जाता। तो सब ग्रामवासियों ने कहा कि प्राय करके ऐसे बालक जब जन्म लेते हैं तो 3-4 दिन से अधिक जीवित नहीं रहते। 3 दिन तक अगर ये बालक जीवित रह जाए तो इसके सब संस्कार आदि करिएगा, तब तक करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बालक की जो माता थी वो वस्तु स्थिति भांप गई, उसके मन में संशय होने लगा। उसने अपनी एक दासी को निकट बुलाकर कहा, दासी का नाम था चुनिया। उसने दासी को निकट बुलाकर कहा कि इन सब के मन में बालक के प्रति जो अन्यथा भाव है, मुझे वो उचित जान नहीं पड़ता। ये मेरे कुछ आभूषण हैं, कुछ मेरी संचित धन राशि है, इसे और बालक को लेकर कहीं दूर चली जाना, क्योंकि मुझे अपना अंत समय अब निकट जान पड़ता है। और ऐसा न हो कि मेरे जाने के बाद ये इस बालक को कोई असुर बालक समझकर जीवित ही जमुना की धारा में बहा दें। ये मैं जानती हूं कि ये बालक साधारण बालक नहीं है। मेरे मन में ऐसा भाव है कि ये बालक लोक का कल्याण करने के लिए आया है, ये भगवत प्रसाद मुझे प्राप्त होता है। पर अभागी मैं और अभागा इसका पिता, जो प्राप्त हुई निधि को पहचान नहीं पा रहा। तो तू एक काम कर, ये वस्त्र और आभूषण है और इन्हें लेकर यहां से दूर चली जाना। और वही हुआ। सप्तमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ और एकादशी के दिन उनकी माता
भगवत धाम को सिधार गई।